वो प्रोड्यूस करेगी या प्रोजेनी को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो उससे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉर स्ट्रगलिंग, किसके लिए, फूड के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रगलिंग हो जाएगा। तो यही तो हमने ओवर प्रोडक्शन में देखना है, क्या करना है, यही तो पॉइंट हमको ओवर प्रोडक्शन में देखना है। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ज्योमेट्रिकल रेशियो। ज्योमेट्रिकल रेशियो मीन्स क्या होगा, आपने जब किसी भी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन वाले सेक्टर में अगर चले जाते हो, कारपेंटर वाले इसमें, तो आपने ज्योमेट्रिकल ऐसा वर्ड सुना होगा। तो अगर मान लो मैंने अगर 2+2 किया, हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2+2 कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। तो इस ज्योमेट्रिकल रेशियो का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रेशियो का मीनिंग क्या होता है, इस 2+2 का 4 हुआ, यानी कि 4 into 4 कितना हुआ रे, 4 4 जा 16। कितना हुआ, 16, यानी कि डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 थे, 2+2 किए तो कितने हुए, 4 हुए, कितने मेंबर्स हुए, 4 हुए, लेकिन ओवर प्रोडक्शन में कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रेशियो वर्ड उन्होंने क्या किया है, इंडिकेट किया है। क्या किया है, इंडिकेट किया है। तो यही देखो हम ओवर प्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, ऐसी एक नेचुरल टेंडेंसी है जो क्या करेगी, मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, कैसे, ज्योमेट्रिकल रेशियो में। ज्योमेट्रिकल रेशियो में इसका डबल, यहाँ पर अभी 16 मिल गया, 16 into 16, ऐसे जो भी मिलेगा, जो भी इससे मिलेगा, इसको फिर से उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसा प्रोडक्शन देखने को मिलता है किसमें, ओवर प्रोडक्शन में, यानी कि डबल डबल डबल, कितना, डबल डबल। तो आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, तो देखो इसका आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका, ओवर प्रोडक्शन का। तो एक सर फिश का एग्जांपल दिया हुआ है, इसका फिश का। तो सर देखो यस, सर वो परपिचुएशन का मतलब क्या होता है? परचुएशन मीन्स यानी कि मोर नंबर ऑफ स्पेसीज, मोर नंबर ऑफ स्पेसीज। अगर एक ही फैमिली है तो एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, प्रोजेनी डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम परचुएशन मीन्स क्या होता है, मोर नंबर ऑफ स्पेसीज। एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली हम जो देखे थे ना, वो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखे थे ना, वही यानी कि परचुएशन होता है ऑफ स्पेसीज। एक ही फैमिली में एक अगर उसके माता पिता है, तो वो क्या करेंगे, मोर नंबर में क्या करेंगे, प्रोडक्शन। क्लियर। हाँ सर। हाँ, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फिश का, इसका फिश का, जिसका नाम है सैल्मन फिश, सैल्मन फिश। ये जो सैल्मन फिश होती है ना, एक टाइम में कितने, मैंने आपको कल बोला था, कितने बच्चों को या कितने एग्स को देती है, कितने एग्स देती है, 28 लाख। कितने देते हैं, 28 लाख। आप समझ सकते हो कितने होंगे वो एग, कितने एग होंगे। ये सैल्मन फिश क्या करती है, प्रोड्यूस प्रोड्यूस अबाउट 20 लाख, इतने सारे, कितने, एक सीजन में, कितने सीजन में, इन सिंगल सीजन, सिंगल सीजन, एक सीजन में वो कितने अंडे देती है, कितने देती है अंडे, 28 लाख। 28 लाख अंडे देती है। तो देखो यहाँ पर आपको ओवर प्रोडक्शन दिख रहा है ना। अगर हम इंसानी की बात करें तो कितने बच्चे होते हो, सर साइज में बड़ी होती होंगी ना, फिर हाँ यस, बड़ी होती है। इसको हम मान सकते हैं मराइन, जो हमारे इसमें किसमें, समुद्र में रहती है, ये कैसे होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो इसलिए तो इतना सारा प्रोडक्शन करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा ना, अगर हम रिवर की, अगर फिश की अगर बात की जाए ना, तो आपने जैसे ये देखा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रहू, रहू वगैरह आपने नाम सुना होगा, रहू, कैटला, जो हमारे इधर की कॉमन स्पेसीज है ना, सुना है ना आपने, खाई भी होगी उसको। अगर साइज भी अगर इतनी भी अगर होती है, तो उसकी एक की जो एबिलिटी होती है ना, बहुत बड़ी होती है, एग्स की एबिलिटी बहुत बड़ी होती है। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे एग्स होते हैं उसके, ऐसे हमारे जो हमारी मुर्गियां अंडे डालते हैं, इतने बड़े बड़े एग नहीं होते, बहुत छोटे छोटे एग होते हैं उसके। देखा है क्या आपने उसको, कभी मच्छी मार्केट में गए होगे आप,
हाँ सर वहाँ हाँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे, जो एक ऐसे क्लस्टर के फॉर्म में, ऐसे ऐसे ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को ऐसे चिपक कर, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो कितना प्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमको? 28 लाख एक सैल्मन फिश। वही दूसरा और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, और एक और एग्जांपल दिया हुआ है एलिफेंट का। किसका? एलिफेंट का। तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है, एक एलिफेंट का लाइफ स्पैन जो होता है ना, कितना दिया हुआ है आपको? 750 ईयर। एक जो हमारा एलिफेंट होता है, इतनी ईयर तक वो क्या हो सकता है, उसका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो इसके 750 ईयर के लाइफ स्पैन में वो कितने बार बच्चों को जन्म देता है, पता है आपको? नहीं। स्पैन सिंगल पेयर of elephant produce बता, करो काउंटिंग, कितना हुआ? करो काउंटिंग। करो ना काउंटिंग। हाँ चलो बताओ कितना है तो ये? 19 करोड़। कितना है देखो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट है, यानी कि कितने हुए हो? 19 करोड़। कितने ईयर में? 750 19। 150। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो अगर इसको अच्छे से लिखना है तो 119 लाख। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। 1 करोड़ 19 लाख कितने बच्चे को देता है जन्म वो? 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को क्या देता है वो? जन्म देता है। कितने ईयर में? 750 ईयर में। कौन? एक पेयर हाथी का। यानी कि इसमें भी हमको क्या देखने को मिला? ओवर प्रोडक्शन है ये। वही भला हाँ। इतना बच्चे दे सकता है वही भला इतने बच्चे दे सकता है। वैसे हमारी फिश है। क्या इंसानों में भी ये सिचुएशन देखने को मिलता है हमको? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। इतने सर देंगे तो पहले मर की पीढ़ी में जाएगी। मिलता था। लेकिन इतना क्या बे, इतना नहीं था ना। नहीं 12-13। हाँ 12-13 एवरेज मान लो 15 का था। एवरेज 15 का था। उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे अगर इतने देंगे तो वो लेडीज रह पाएंगी क्या चलो, तो ओवर प्रोडक्शन समझ में आ गया आपको क्या होता है? एक सीजन में अगर सैल्मन फिश का अगर हम एग्जांपल ले तो कितनी देती है एक सीजन में? 28 लाख एग्स देती है। वही अगर लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए एक एलिफेंट की, तो उसका लाइफ स्पैन होता है 750 ईयर का। तो अपने पूरे इस लाइफ स्पैन में कितने बच्चे देता है? 1 करोड़ 90 लाख बच्चे को क्या देता है वो? जन्म देता है। क्लियर? हाँ सर। सभी को समझ में आया? हाँ ओवर सर। प्रोडक्शन हाँ सर। हाँ सर। ऐसा है आपका ओवर प्रोडक्शन हाँ, तो अब इससे ही हमारा, इस पे ही डिपेंड है हमारा सेकंड, इस पे ही हमारा है डिपेंड सेकंड पॉइंट। यानी कि क्या है बताओ, बताओ ना। क्या है? स्ट्रगलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो, अब क्या हो गए? बहुत सारे बच्चों को तो जन्म तो दे दिया, बहुत सारे बच्चों को तो जन्म तो दे दिया, लेकिन अभी उसको क्या करना पड़ेगा? पालना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर फैमिली है तो क्या करना पड़ेगा? उसको, उस बच्चों को पालना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि बच्चों को जन्म दे दिया और दूसरों को फेंक दिया या सौंप दिया। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है सर। क्या? नहीं होता है। नहीं होता। आपने देखा होगा, मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे वो हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, हम घीसड़ खाती बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं। हाँ होते क्या? आपने देखा होगा, अगर उनके जगह पर अगर आपने खुद को अगर रख लिया तो आपकी हालत कैसी होगी रे?
कर पाओगे उसको, उस तरह से रह पाओगे नहीं आप? नहीं सर। नहीं। तो देखो वहां से आपको एक सीख और देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस पावर होता है ना उनका बॉडी का, हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा वो कोई भी सिचुएशन में वो एडप्ट कर जाते हैं, देखा होगा आपको। अगर ठंडी भी रहती है कभी भी वो ऐसे ही उनका झोपड़ा होगा छोटा सा, तो वहां पर ही रहेंगे। लेकिन हमको क्या लगती है, ठंडी लगती है तो हम कितने सारे स्वेटर ये वो सब गरम गरम चीजें क्या करते हैं, पहनते हैं। लेकिन कभी उनको आपने देखा है क्या ऐसे बारे में, देखा है क्या? नहीं कोई देखा। भी चाहे वो समर सीजन हो चाहे वो विंटर सीजन हो, उनकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। वही अगर बात की जाए, हाँ एक तो उसका एडाप्टेशन, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में खुद को एडाप्ट कर लेते हैं। और वही अगर बात की जाए तो उनके इसमें स्ट्रगलिंग भी बहुत होता है खाने के लिए, स्ट्रगलिंग भी बहुत होता है खाने के लिए। आपने कभी भी देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, भाव देना 10 रुपए, भाव देना 10 रुपए, देखा होगा आपने बहुत बार। हाँ सर। हाँ क्यों? देखा है सर। क्योंकि अगर देखो उनके माँ बाप अगर दोनों ही है, तो उनके आपने वो हमेशा देखा होगा 4 से 5 बच्चे होते हैं ना। कोई नंगा हाँ पुंगा घूम सर। रहा है, कोई नंगा पुंगा घूम रहा है, कोई उनकी माँ उसको अपने क्या बोलते हैं उस कड़ी, हम जिसको बोलते हैं मराठी में कड़ी और घेतो, ऐसे देखा होगा आपने। किसी को बनियान है तो किसी को चड्डी नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी आपने देखी होगी, देखी है। हाँ सर। हाँ, तो यही तो हाँ होता सर। है स्ट्रगलिंग। इसको ही तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग होते हैं। वेट, लाइट चली गई है। हाँ। हाँ, तो यही तो क्या होता है, हमारा स्ट्रगलिंग होता है। यानी कि खाने से लेकर, रहने से लेकर, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें पूरा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग। क्योंकि किसकी वजह से स्ट्रगलिंग हुआ, ओवर प्रोडक्शन की वजह से। तो देखो आपका स्ट्रगलिंग भी किस पर डिपेंड है, ओवर प्रोडक्शन पे, ओवर प्रोडक्शन पर ही क्या है, डिपेंड है। क्यों? अगर मान लो हमने देखा था एलिफेंट, एलिफेंट तो अभी तो क्या है, वो यानी कि वो बोल नहीं सकते, या ऐसे हमारे तरह उनके पास कोई इमोशंस वगैरह नहीं है। जब तक वो छोटे उनके बच्चे होते हैं तभी तक उनके इमोशंस होते हैं। बाकी के इसमें तो हमने देखा होगा कि एनिमल बच्चों को छोड़ ही देते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा हमको छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम उनके पास हमारे लिए इमोशंस। तो इतना सारा ओवर प्रोडक्शन, अगर बच्चे इतने सारे बन गए तो उनको खाना कौन देगा? क्योंकि हमने फिश में भी देखा है, फिश में भी देखा है। तो आपने देखा होगा जब इसका ओवर प्रोडक्शन होता है तो खाने के लिए कंपटीशन भी होता है। क्या होता है, खाने के लिए कंपटीशन भी होता है। तो आपने देखा होगा समुद्र में जब अपन नेशनल जियोग्राफी या कुछ ऐसी चीजें देखते हो, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी जो मछलियां होते हैं उनको भी बड़ी बड़ी मछलियां खा लेते हैं ना, देखा होगा आपने। हाँ देखा है। हाँ हाँ, सर। ये आपने देखा है क्या कि छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी को खाते हुए? नहीं सर। नहीं देखा। क्योंकि, क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो जो उस एनवायरमेंट में खुद को अगर एडॉप्ट कर लेता है या रह पाता है, तो वही क्या करेगा, हुकूमत जगाएगा, हुकूमत जगाएगा। यानी कि जो बड़े बड़े होते हैं छोटे छोटे मछलियों को खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यानी कि कंपटीशन है खाने के लिए। तो बताओ, ओनली अगर मैं सी की अगर बात करूं या इसकी बात करूं, तो ओनली उसमें क्या एक ही टाइप की हमको मछलियां देखने को मिलती है क्या? नहीं, नहीं, अलग अलग। नहीं। बहुत वेरियस टाइप की बहुत बड़े से बड़े, यानी कि हम जिसको शार्क भी बोलते हैं, ब्लू व्हेल भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी हमको मछलियां भी खा देखने को मिलती है। तो उसमें क्या है, कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन है। किसी लिए तो फूड के लिए, किसी लिए फूड के लिए। तो ओवर प्रोडक्शन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। तो देखो स्ट्रगलिंग किस किस में आपको देखने को मिलती है। टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ ओवर ओवर प्रोडक्शन। देखो ओवर प्रोडक्शन यहाँ पर आपको वर्ड आया है, ओवर प्रोडक्शन। टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू द स्ट्रगल फॉर
existence, struggle for existence between the members, between the members of population for limited supply. तो देखो यहाँ पर आपको देखो फूड वर्ड आया है, क्या आया है, फूड वर्ड आया है। हमने देखा है टेंडेंसी आपको ओवर प्रोडक्शन, किसके लिए हमको स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, किसकी वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, लीड्स टू द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस बिटवीन द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होते हैं इसमें फूड के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अब उनके पास बहुत सारे मेंबर्स है तो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ओवर पॉपुलेशन की वजह से वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो किसके लिए कंपटीशन करेंगे, तो फूड, क्योंकि फूड क्या है, लिमिटेड फूड है, क्या है, फूड लिमिटेड है और खाने वाले बहुत सारे हैं, खाने वाले बहुत सारे हैं। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट यानी सेकंड पोस्टुलेट था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखो अगर आपने मान लिया है एक फैमिली है, नॉर्मल एक फैमिली है, तो एक फैमिली को अगर एक बच्चा है, जस्ट लाइक मी, अगर उनके फैमिली में एक बच्चा है, तो अगर माता पिता ने जो भी कमाया है या जो भी खाने के लिए लाएंगे तो वो कौन खाएगा, अकेला बंदा खाएगा, अकेला बंदा खाएगा, खाएगा ना, हाँ सर। पूरा का पूरा खा सकता है। अगर दूसरी फैमिली है, अगर दूसरी फैमिली है जिनमें क्या है, एक भाई है, एक बहन है, या दोनों भी भाई है या दोनों भी बहन है, तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज उन्होंने अगर लाई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ सर। करना पड़ेगा हाफ हाफ में डिवाइड। हाँ सर। हाँ, तो देखने को मिला आपको, इसने क्या कर ली थी, एक चीज लाई थी, इसको पूरा मिल गया था, लेकिन यहाँ पर दो है तो क्या हुआ, कंपटीशन हुआ इनमें। अगर एक ने खा लिया तो दूसरा भी बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं लाया, मुझे क्यों नहीं लाया, तो क्या करेंगे, ये दोनों भी कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के बीच में। तो मम्मी पापा क्या करेंगे, अगर एक चीज लाते हैं तो आधा आधा इसको दे देंगे। और देखो अगर वही फैमिली तीसरी फैमिली है, उनको क्या है, अब 3 बच्चे हैं, क्या है, 3 बच्चे हैं, अगर एक ही चीज उन्होंने लाई है तो तीनों में भी क्या करना पड़ेगा, उनको उस चीज को बांटना पड़ेगा, इक्वली बांटना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो यही तो होता है हमारा कॉम्पिटिशन, क्योंकि जैसे जैसे ओवर प्रोडक्शन होते जाएगा तो उसमें खाने के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ते जाएगा। तो यही है हमारा स्ट्रगलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, जो किसके लिए होता है, जितने मेंबर्स बढ़ेंगे, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, उतने ही क्या आ जाएंगे, खाने के वांदे आ जाएंगे, खाने के वांदे आ जाएंगे। अगर हम कोई भी खाते नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमारा नेचर क्या बोलता है, हमारा नेचर क्या बोलता है कि जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आप क्या हो जाओगे, निखरते जाओगे, उतना ही क्या हो जाओगे, निखरते जाओगे। निखरते यानी कि अगर आपने अच्छे से अगर स्टडी कर ली है, आप अच्छे से अभी स्टडी कर रहे हो, आपको आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाना है, तो आप क्या करोगे, स्टडी कर लोगे, इतना स्टडी कर लोगे, इतने स्टडी कर लोगे। अभी हमारे इसमें कुछ नीट के स्टूडेंट्स है, एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट है, अगर उन्होंने इस साल या हमारे 2 साल यानी 11-12 साल में अगर बहुत अच्छा अगर स्टडी की है तो उनको अच्छा एक कॉलेज भी मिल सकता है जो उनकी लाइफ क्या करेगा, सेटल करेगा। तो आपको आपने क्या किया, आपके इन 2 सालों में आपने बहुत अपने अंदर क्या करेगा, एक जुनून यानी कि कंपटीशन कॉज किया खुद के अंदर, क्या किया, खुद के अंदर कंपटीशन कॉज किया, क्योंकि आपको पता है आप अकेले ही नहीं हो इस कंपटीशन में, और आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे जो आपसे भी स्ट्रांग होंगे, जो आपसे भी स्ट्रांग होंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लेवल का, उनके लेवल का कंपटीशन उनको देना है, उनके कंपटीशन का उनको लेवल का कंपटीशन उनको देना है, तभी तो जाके आप, अगर आपने अच्छे से अगर कर लिया है तो तभी निखर पाओगे। तो यही हमारा थर्ड फंडा, जो स्ट्रगलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि आप अगर स्ट्रगल करते हो तो आगे जाके 101% आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही। तो यही हमारा है, इससे ही हमारा सेकंड यानी कि थर्ड पॉइंट होता है, जो कि क्या कर लेता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, आपको ये समझ में आ गया, स्ट्रगलिंग किसके लिए हाँ होता है, सर। फूड के लिए।
थर्ड पॉइंट इससे ही रिलेटेड है। तो थर्ड हमारा पोस्टुलेट्स क्या है? क्या है? ऑर्गेनिक, क्या है? वेरिएशन। ऑर्गेनिक वेरिएशन। तो देखो हमने फर्स्ट इसमें देखा ओवर प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ था, प्रोजेनी को फॉर्म किया था। जब बहुत सारे प्रोजेनी फॉर्म हुए थे, क्या हुआ, इसमें हमको फूड के लिए कंपटीशन भी देखने को मिला, यानी कि उनको जीवित अगर रहना है तो क्या देखने को मिला, कंपटीशन देखने को मिला। अब जब एक कंपटीशन कॉज करते हैं, कंपटीशन कॉज करते हैं एक दूसरे के, यानी कि उनको क्या करना है, अगर मैं हूं तो मुझे भी क्या करना है, मुझे जीवित रहना है इस पृथ्वी के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, जैसा मुझे कुछ यानी कि फेस करना पड़ेगा कोई भी सिचुएशन, तो उस तरह की सिचुएशन में क्या करूंगा, फेस करूंगा। क्या करूंगा? फेस करूंगा। तभी तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे नेचर को पूरे क्रॉस करके मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, पूरे नेचर को क्रॉस करते आगे बढ़ते जाऊंगा। तो देखो अब इनको किसको फेस करना पड़ा था, फूड को फेस करना पड़ा था, यानी कि उसको जीवित रहना है तो फूड के कंपटीशन भी बहुत बढ़ गए थे। तो अब देखो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर मान लो आप इस एरिया में रहते हो, इस एरिया में रहते हो, इस एरिया में खाने के बहुत वांदे हैं, खाने के बहुत वांदे हैं, और वही आपको एक आपके मान लो एक गांव है, आपका विलेज है, क्या है, एक विलेज है, और अब ये आपके गांव के बगल में एक शहर है। क्या है? शहर है या सिटी है? क्या है? सिटी है। तो गांव में तो उतने ज्यादा खाने के वांदे नहीं होते, लेकिन वहां का जो माहौल है, एनवायरमेंट होता है, कुछ विलेज टाइप का, यानी खेड़े के टाइप का ही होता है। तो यहाँ पर अगर कोई फैमिली है तो उनको लगता है कि हमारे बच्चों ने सिटी में पढ़ना चाहिए, या उन्होंने खुद को सिटी के माहौल में एडॉप्ट करना चाहिए, तो क्या करेंगे रे, उनको कहाँ पर भेजेंगे, विलेज में ही रखेंगे या सिटी में भेज देंगे? सिटी में भेज देंगे। बोलो ना। सिटी में भेजिए। सिटी में भेज देंगे। हाँ, तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, सिटी के बच्चे जो होते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका रहने का चलने का बोलने का जो तरीका होता है बहुत अलग अलग होता है। यही हम नॉर्मली हम विलेजर्स लोग को जो सुनने को पड़ता है हमको कानों में, जो विलेजर्स होते हैं यही बोलते हैं ना, हाँ सर। बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते। कुछ कुछ आपके इसमें भी बच्चे होंगे जो विलेज से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता था, लेकिन अभी मैं सिटी में हूँ, डोंट वरी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सिटी के जब मैं विलेज में पढ़ता था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि हम अगर किस में चले जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ के जो माहौल होगा कुछ अलग ही होगा, कुछ बच्चे जो होंगे उनके नेचर भी कुछ अलग होंगे, उनका बोलने का चलने का रहने का तरीका बहुत अलग होगा। हाँ ऑब्वियसली होता ही है, विलेज से कंपैरिजन में सिटी के लोगों का बोलने का चलने का तरीका बहुत अलग होता है। तो देखो अब क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेरिएशंस, जैसे ही एक फैमिली ने अपने बच्चों को यहाँ पर क्या कर लिया, भेज दिया, तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ये आव काव ऐसे शब्द बोलने वाले बच्चे, मानो मेरा बोलने का तरीका समझने की कोशिश करो, आओ कावो ऐसे शब्द बोलने वाले जो यहाँ वर्ड्स बोलने वाले जो यहाँ पर बच्चे होते हैं, वही सिटी में जाकर अग तुग ऐसे बोलेंगे, तो क्या इनमें खेड़े वालों में और सिटी वालों में, जब ये सिटी में चले गए, क्या इनमें आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा? बताओ ना। देखो यहाँ पर अव काव बोल रहे थे, और तब ये सिटी में चले गए तो इन्होंने क्या कर दिया, अग काग ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो आपको इनके लैंग्वेज में क्या डिफरेंस नहीं दिखाई दिया? हाँ, बताओ ना रे गर्ल्स, मैंने जो अभी जो बोला वो समझ में आया क्या आपको? अरे समझे हाँ कि नहीं रे? हाँ, तो इनके लैंग्वेज में, इनकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका आपने देखा होगा, जब हम सिटी में जाते हैं तो पूरा चेंज ही हो जाता है। तो आपको कुछ वेरिएशंस दिखाई दिए इसमें, इनके बॉडी में दिखाई दिए ना, ऑब्वियसली। यहाँ पर खेड़े की तरह बातें कर रहे थे, आव काव, जब सिटी में चले गए
आगे आगे पर आ गए हो, तो देखो कितना चेंज हुआ ना उनमें। यही होता है हमारा ऑर्गेनिक वेरिएशंस। ऑर्गेनिक वेरिएशंस मींस हमको जहां पर स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा है, किसी भी चीज के लिए स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, वही अगर हम उस स्ट्रगलिंग एरिया को छोड़कर हम आगे की तरफ चलते हैं, जहां पर हमको थोड़ा थोड़ा एनवायरमेंट दूसरा देखने को मिलता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेरिएशंस। क्योंकि हम उस एनवायरमेंट की तरफ क्या होते हैं, खुद को एडॉप्ट करना चालू कर देते हैं। वही अगर मैंने क्या है, हाँ स्नेहल है, मैंने स्नेहल को, अभी महाराष्ट्र की पर्सन है, महाराष्ट्र की पर्सन है, मैंने इसको जम्मू एंड कश्मीर में रख दिया, जम्मू, हाँ जम्मू कश्मीर में इसको मैंने रख दिया। तो मुझे बता, जम्मू कश्मीर का जो एनवायरमेंट होता है कैसे होता है, स्नोवी ठंडा। एनवायरमेंट है, ठंडा एनवायरमेंट है, कैसा है, ठंडा एनवायरमेंट। तो मुझे बता, ये महाराष्ट्र में रहने वाली हमारी स्नेहल, क्या क्या था, स्नेहल ही था ना, हाँ स्नेहल ही था, हमारे महाराष्ट्र में रहने वाली स्नेहल, जो सलवार और कुर्ती पहनती थी, तो इसको ठंड ठंड का कुछ लेना देना नहीं था। जब ये जम्मू कश्मीर में चले जाएगी, क्या जो ये महाराष्ट्र में पोशाक पहना करती थी, क्या वही जम्मू कश्मीर में पोशाक पहना पाएगी, पहन पाएगी क्या? नहीं। पहन पाएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं पहन पाएगी? क्योंकि वहां का एनवायरमेंट कैसे होता है, ठंडा होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट को अगर वहां उसको अगर जीवित रहना, तो क्या करेगी, उस एनवायरमेंट में खुद को क्या कर लेगी, वो एडॉप्ट कर लेगी। यानी कि क्या कर लेगी, उनके बॉडी के लिए क्या होता है, गर्म, यानी कि क्लॉथ, जो गर्मी के क्लॉथ होते हैं, वो भी क्या करना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या कर पाएगी, सर्वाइव। अदरवाइज तो वो बीमार पड़ के वहीं पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे हमको निमोनिया कॉज होता है, आपको पता है, ठंडी से, हाँ सर। हाँ निमोनिया कॉज होता है। अगर इसने अपने महाराष्ट्र की तरह ही वहां पर अगर रहना चालू कर दिया, तो एक दिन सच्ची में इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको खुद को अगर जीवित रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट में उसको खुद को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वहां पर वो सर्वाइव कर पाएगी। तो यही है हमारा ऑर्गेनिक वेरिएशन। अगर कोई भी चीज आगे वाले एनवायरमेंट में अगर चली जाती है, तो वो कैसे खुद को एडॉप्ट कर लेती है। तो देखो, variations refer to difference that occurs in morphology, physiology, nutrition, habit, behavior, behavioral pattern, behavioral pattern, turns, etc. देखो, अगर एक इंसान अपनी जगह को छोड़कर दूसरे एरिया में अगर चला जाता है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशंस देखने को मिला उसके उसके अंदर। क्योंकि उस एनवायरमेंट में वो क्या करेगा, खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, जिसको हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसके बॉडी में, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलता है, उसके बॉडी में भी फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन, उसके खाने पीने का भी तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हैबिट, वो यानी कि उसकी हैबिट कैसी थी, वो अकेले रहता था या फैमिली के साथ रहता था, वो भी उसकी हैबिट की तरह हमको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स हमको क्या देखने को मिलेंगे, एक इंसान की इसमें देखने को मिलेंगे। इंसान हो या वो कोई भी जानवर हो या कोई भी अगर क्या बोल सकते हैं एनिमल्स हो, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर अपनी जगह को छोड़कर वो आगे वाले इसमें चला जाता है कोई भी दूसरे एरिया में, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उनको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यही होता है हमारा ऑर्गेनिक वेरिएशन। क्या होता है, ऑर्गेनिक वेरिएशन। और इसमें कुछ ये है पॉइंट्स है, डार्विन रिकॉग्नाइज this variation
variations as raw material real for evolution. हाँ, तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, डार्विन रिकॉग्नाइज दिस वेरिएशन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। डार्विन जब अपने जर्नी में गए थे ना, उनको भी ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस, अगर एक हम आगे जब पढ़ेंगे ना, मैंने आपको कल भी बताया था, एक अगर ऐसा बर्ड्स है तो उस बर्ड्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस उसमें दिखाई दे। कोई अगर यहाँ पर अगर फूड खाता है तो वहां पर क्या खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, इससे बहुत सारा डिफरेंस दिखाई दिया है। तो वही उन्होंने अपने वेरिएशंस में रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया था कि जो कि इवोल्यूशन के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डार्विन रिकॉग्नाइज दिस वेरिएशन फॉर इज अ रॉ मटेरियल, यानी कि कौन से मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशन, हैबिट एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, इसको उन्होंने यूज किया था। वेरिएशंस वेयर observed among members